अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो खास तौर पे परदेसियों के लिए और उनके घर वालों के लिए। कुछ दिन पहले ईद गुजरी तो एक भाई से बात हुई। वो भाई बोले कि यहाँ परदेश में क्या ईद क्या त्योहार, जो छुट्टी मिलती है सो कर गुजार देते, या बहुत हुआ तो अपने घर वालों से बात कर लेते। आपको मालूम है उनकी सच्ची खुशी किस में है? चले खुशी से पहले एक छोटी सी बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कहीं की भी हो, उसकी खुशबू वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। हर जगह की मिट्टी की खुशबू एक जैसी ही है। लेकिन परदेसियों को अपने देश की मिट्टी क्यों अच्छी लगती है? जानते हैं क्यों? इसलिए कि उस मिट्टी में उनके अपनों की खुशबू होती है। वो अपने जो उनका एहसास नहीं करते, जिन्हें लगता है कि हमसे दूर हमारा बाप, भाई, बेटा या शोहर वो अय्याशी कर रहा है। यकीन कीजिए ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत मुश्किल लाइफ गुजारते हैं ये लोग यहाँ पर, बहुत मुश्किल। अब जहाँ सब कुछ सोचते हैं ना अपने करीब रहने वालों के लिए, अपने से दूर रहने वाले जो खास तौर पे परदेसी हैं, जो आपसे दूर हैं, मुल्क से दूर हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सोचिए। उनकी खुशी आपकी एक मुस्कुराहट में है। उनके जख्मों का मरहम जो है वो आपकी तसल्ली है। उनके हर गम का मदावा आप हंसकर मुस्कुराकर बिना झगड़ा किए कर सकते हैं। आपके तसल्ली के दो बोल उनकी जिंदगी और उनकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप लोग उनसे लड़ते झगड़ते हैं, शिकायत करते हैं, डिमांड्स करते हैं, वो सब पूरा करते हैं। दूर हैं, जानते हैं कि हम दूर हैं और खास से मजबूर भी हैं, लेकिन उनकी खुशी प्योरली आप लोगों से मंसूब है। उनका एहसास कीजिए हर कदम पर, हर लम्हा। जहां अपने लिए फिक्र करते हैं वहां उनके लिए भी फिक्र करें। क्या ये जरूरी है कि खुद से दूर लोगों को रो धो के दिखाया जाए, उनसे शिकायत की जाए, उनसे फरमाइशें की जाए, बिला वजह की डिमांड्स की जाए? आप उनकी हिम्मत भी तो बढ़ा सकते हैं, दो बोल अच्छे भी तो बोल सकते हैं, कभी ये कहकर भी तो तसल्ली दे सकते हैं, तो क्या हुआ इस बार लेट पैसे आए, कोई बात नहीं, आप पैसों की फिक्र ना करें, आप ये बताएं आप ठीक है ना? तो ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, इनका कदर कीजिए इनकी।